ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातों के जवाब दूंगा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एक साधक के द्वारा पूछे गए हैं, जो एक सर्वविज्ञान की साधना में रत साधक के जिज्ञासा से निकले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एक कोर्स कर रहे हैं। एक कोर्स मैं रन कर रहा हूँ स्वर विज्ञान का। बेसिक कोर्स है, अच्छा कोर्स है। स्वर विज्ञान और पंचतत्व और उसके आसपास का जो भी ज्ञान आपको जान लेने के योग्य है, वो उसमें मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ उसमें। और इस कोर्स को ही ज्वाइन किया है डॉक्टर उज्जवल हैं जालंधर से। हालांकि मैं जो ग्रुप के कोर्स के प्रश्न हैं उनका जवाब मैं कोर्स में ही देता हूं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे अच्छे प्रश्न आते हैं ना कि आपका मेरा मन ऐसे करता है कि सबको पता लगे ये अच्छा है, क्योंकि प्रश्न है। और प्रश्न आमतौर पे एज ए टीचर मैं देखता हूँ दो तरह के होते हैं। एक तो ये कि जिसमें मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। ऐसा नहीं कि मुझे तो सब कुछ याद ही है और जो आपने पूछा तुरंत बता दिया। मुझे जिसमें थोड़ा चिंतन करना पड़े वो मुझे प्रश्न अच्छे लगते हैं। और दूसरे प्रश्न ये कि जिसको उत्तर देने से मुझे लगता है कि आपको आपकी साधना में हेल्प मिलेगी। ऐसे दो तरह के प्रश्न का जवाब देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि ज़बरदस्ती कुछ पूछना होता है ना, वो सुनते ही क्वेश्चन को सुनते ही लगता है। और इन्होंने एक पहला प्रश्न जो है, कुछ प्रश्न हैं इनके 4 प्रश्न हैं और 4 में से मैं एक का जवाब के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, क्योंकि एक पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो वीडियो जो मेंबर्स ओनली सेक्शन है ना इस चैनल का, उसमें अवेलेबल होगा। तो अगर आप मेंबर नहीं हैं अभी तो आप नीचे लिंक है इसका, उसमें जाकर मेंबरशिप ले सकते हैं और आप फिर उस प्रश्न के उत्तर को देख पाएंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न इनका है कि, और एक और बात भी है कि इनके चारों प्रश्न जो है ना, मैं कह सकता हूं कि मेरी पढ़ाई से ही आए हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है इन्हें। और ऐसा नहीं कि कोई और किताब पढ़ते हुए इंटरनेट पे कुछ खोजते हुए कुछ दिमाग में आ गया और वो लिख दिया। नहीं, जो बात मैंने पढ़ाई है वहीं से ही ये प्रश्न निकले हैं। तो इसलिए भी मुझे उनकी सिंसेरिटी का बहुत पता लग रहा है, विच आई रियली अप्रिशिएट। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवालों के जवाब देना। पहला क्वेश्चन है, क्या हम संकल्प अंतः कुंभक में ले सकते हैं? क्या अंतर है अंतः और बाहरी कुंभक में, बाह्य कुंभक में संकल्प लेना? मैंने आपको संकल्प लेने की विधि बताई थी कि आप एक हाथ में जल लेकर जैसे यहाँ आचमनी में जल है मेरे पास, आप ऐसे सीधे हाथ में लेंगे और अपने हाथ में जल रखेंगे, या आप डायरेक्ट लोटे से भी इस तरह से ये जल ले लिया ना, हाथ में जल ले सकते हैं। और हाथ में जल लेने के बाद आपने कुंभक लगाना है, बाह्य कुंभक लगाना है, अर्थात श्वास को बाहर छोड़ना है। तो उन्होंने पूछा है कि क्या ये कुंभक और संकल्प की विधि मैंने शायद कोर्स में बताई थी, आप नहीं फेमिलियर होंगे तो आज आप सीख लीजिए इसको। हाथ में जल लेकर आपने श्वास को बाहर छोड़ना है, पूरी शक्ति से श्वास को बाहर छोड़ देना है और वेट करना है। वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। जब आपको ऐसा लगने लगे अब तो नहीं रुका जाएगा, अब तो बस प्राण निकल जाएंगे अगर आप श्वास ना ली तो लगभग वो 2 से 3 सेकंड का जो समय है ना, जो बहुत कठिन समय है, उस समय में आप जो भी संकल्प मन में लेंगे कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ, जो भी आप कार्य की सिद्धि चाहते हैं, कभी कभी आपके द्वारा की गई खड़ी दीवार ही आपकी बाधा बनती है। जैसे आपने अपनी लिमिट बना ली
कि ये मैं काम कर सकता हूँ, इतना मैं काम कर सकता हूँ। वो लिमिट आपने खुद अपनी ही बनाई ना कि इतना मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आपकी लिमिट उससे ज़्यादा है। तो उस बाधा को, उस दीवार को कैसे तोड़ें? या कोई आपने ध्यान की सिद्धि प्राप्त करनी है, या ध्यान लगाना है, या सबसे आसान बताऊं तो आज रात को आपको नींद बहुत अच्छी आए, इसका संकल्प अगर आप ले लेंगे सुबह सुबह, आप उसका जादू देखेंगे रात को, और तुरंत इसका रिजल्ट आता है। बहुत समय आपको इसका वेट नहीं करना पड़ेगा। तो उस समय 2-3 सेकंड के समय में जो भी आप संकल्प लेंगे, जिस भी बात को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, वह कार्य सिद्धि होगी आपकी। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, अगर आप चाहते हैं, अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं मेरी दुकान पे ग्राहक आने बढ़ जाएं, यदि आप स्टूडेंट हैं और आप ऐसा चाहते हैं कि मैं पढ़ाई थोड़ा और अच्छे से करूं, तो उस बाह्य कुंभक की स्थिति में आप जो भी बात को रिपीट करेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको समझ लेगा, उस बात को समझ जाएगा, फिर वो वैसा ही करने लगेगा। अब अंतः कुंभक में हम क्यों नहीं करते संकल्प को? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के उस लेवल को रीच करना आसान नहीं है। वो तो तभी होता है जब आप एक्सट्रीम किसी कंडीशन में हो ना, जैसे कहीं बहुत ऊंचाई पे खड़े हो, या बहुत खतरनाक काम कर रहे हो जिसमें आपकी सब सेंसेस अवेक हैं, या कोई जुआरी जब जुआ खेल रहा है, सट्टा लगा रहा है, मान लो 1 करोड़ रुपए लगा दिया उसने टेबल पे, तब वो ये कहेगा कि मुझे मेरे घर में किसी की याद आ रही है, पूरा ध्यान उसका वहाँ पे होगा ना। ऐसे पूरे ध्यान को संकल्प के माध्यम से हम एकत्रित करते हैं और जो हमारी एनर्जी डाइवर्जन है उसको समाप्त करते हैं, एक पॉइंट पे फोकस करते हैं पूरे ध्यान को, तब जाके उस संकल्प के माध्यम से कार्य सिद्धि होती है। इसलिए उस बाह्य कुंभक लगाने के बाद जब हम श्वास को बाहर छोड़ के रोक देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में रीच करना, वहाँ तक उस गहराई में पहुँचना जो हमारा अवचेतन मन है, थोड़ा आसान होता है। बहुत आसान नहीं है, वो भी बहुत अभ्यास के बाद आएगा, लेकिन आम तौर पे जो हम श्वास प्रश्वास करते हैं उससे आसान होता है। दूसरा प्रश्न ये है कि तत्व और नाड़ियों का क्या संबंध है? इसी का जवाब मैं आपको जो मेंबर सेक्शन है उसमें दूंगा, क्योंकि ये एक एक तत्व का संबंध आपको सूर्य और चंद्र और सुषुम्ना नाड़ी से समझाऊंगा उसमें। तो लगभग एक टेबल जैसी बना के ना, तो आप उस सेक्शन में इस वीडियो को देख पाएंगे। अगला प्रश्न इनका है ये इंग्लिश में लिखा है इसलिए अभी हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आपको। डिफरेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ जल एंड पृथ्वी तत्व इन सूर्य चंद्र नाड़ी। ये भी लगभग पहले वाला प्रश्न ही है, तो इसमें एक ही प्रश्न है, इनको अलग अलग पूछा है उन्होंने कि इफेक्ट कैसे होता है जल और पृथ्वी तत्व का सूर्य और चंद्र नाड़ी पे। ये मैं पूरे में ही आपको बताऊंगा, पंच तत्व का प्रभाव सूर्य चंद्र और सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर। चौथा प्रश्न इनका है, क्या सूर्य और चंद्र और सुषुम्ना नाड़ी सत्य रज और तम से संबंधित है? जी हाँ, बिल्कुल है। सूर्य नाड़ी रिप्रेजेंट करती है तमस को, नहीं रजस को, सॉरी। जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं ना, जो थोड़े चंचल होते हैं, वो सूर्य की एनर्जी वहाँ होती है। और
ओवर थिंकिंग भी करते हैं वो लोग, और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, जो कि सन की एनर्जी है। कभी कभी बेचैनी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हाइपर होते हैं ना बहुत एक्टिविटी में, फिजिकली मेंटली। तो सूर्य जो नाड़ी है वो है राजसिक प्रवृत्ति को दर्शाती है, और चंद्र नाड़ी जो है वो दर्शाती है तमस को। चंद्र होता है कूल, ठंडक, एक स्थान पे रहना, जम के रहना, यही सब लक्षण होते हैं तमस के। अंधकार, और चंद्र का संबंध भी अंधकार से है। और सुषुम्ना का संबंध है सत्व से, सात्विक आचार व्यवहार, सात्विक भोजन, ये। और जब सुषुम्ना चलती है तो आपके अंदर प्योरिटी आ जाती है ना, मन विचार शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार से सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, सूर्य चंद्र और सुषुम्ना का संबंध सात्विक, राजसिक और तामसिक से है। हालांकि वात पित्त और कफ से बहुत डायरेक्ट संबंध दिखाई देता है इनका, लेकिन संबंध राजसिक, तामसिक और सात्विक तत्व से भी है, तीनों ही नाड़ियों का। और यदि आप स्वर विज्ञान को थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये एक कोर्स हम दोबारा से शुरू करेंगे, एक नया बैच इसका, फरवरी की 8 तारीख से, शायद शनिवार का दिन है, फरवरी 8, 2025 हम नया कोर्स शुरू करेंगे। तो आप उस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, अभी इस नंबर, व्हाट्सएप के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और आपको बाकी की जानकारी दी जाएगी। यह कोर्स फ्री नहीं है, थोड़ा सा शुल्क भी है इसका, जिसकी जानकारी भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।